So in today's session, we will see what is fixed capital. Fixed capital is a capital which is used for buying fixed assets. बिजनेस में लगने वाले एसेट को परचेस करने के लिए जो कैपिटल लगेगा, जो पैसा लगेगा, उसको फिक्स कैपिटल बोलेगा। अच्छा, फिक्स क्यों बोलने का? इसका रीजन है इट विल यूज फॉर लॉन्गर पीरियड। और क्या हो सकता है? ऑलमोस्ट लॉन्गर पीरियड फॉर ऑलमोस्ट परमानेंटली, मतलब जब तक बिजनेस रहेगा तब तक ये कैपिटल बिजनेस में रहेगा। फिक्स कैपिटल का एग्जांपल क्या हो सकता है? लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट, ये एग्जांपल होता है फिक्स कैपिटल का। मतलब जब तक बिजनेस है तो बिल्डिंग रहेगी, फर्नीचर रहेगा, मशीनरी रहेगा, लाइक दैट। अभी हम लोग देखेंगे ये फिक्स कैपिटल डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर्स, किन किन घटकों पर फिक्स कैपिटल डिपेंड करता है। एक एक करके देखो। नंबर 1, नेचर ऑफ बिजनेस, किस टाइप का बिजनेस है। अगर बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है, जो प्रोडक्शन करने वाला है, पब्लिक यूटिलिटी है, बहुत बड़ा बिजनेस है, तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लगेगी, तो फिक्स कैपिटल का भी इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगेगा। वाइल दूसरे साइड में, ऑन द अदर हैंड, वाइल का मतलब लेता हूं ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड, दूसरे तरफ, ट्रेडिंग बिजनेस में नॉट नीड ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट। ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है बताया क्या? एक से लेने का, दूसरे को बेचने का, बराबर है ना। यहाँ पर अपने को पैसा लगता ही नहीं ना बनाने के लिए, तो मशीन लेने का जरूरत नहीं है, बिल्डिंग करने का जरूरत नहीं है उसके लिए। खाली अपना एक ऑफिस रहेगा और गोडाउन रहेगा, भाड़े का होगा तो भी चलेगा। तो इसलिए ट्रेडिंग बिजनेस में ज्यादा फिक्स कैपिटल लगता नहीं है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग, एग्जांपल है मारुति कार, ये बड़े बड़े उनके क्या है, फैक्ट्रीज है, तो इसलिए फिक्स कैपिटल ज्यादा लगता है। क्लियर है? सबको समझ में आ गया नेचर ऑफ बिजनेस? हाँ। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए ज्यादा लगेगा, ये हाईलाइट करता हूं मैं, और ट्रेडिंग बिजनेस के लिए कम लगेगा। क्लियर है सबको? नंबर 2, साइज ऑफ बिजनेस, वेयर a firm is set up to carry large scale operation। मतलब if the business बहुत बड़े पैमाने पर है, लार्ज स्केल बिजनेस है, तो फिक्स कैपिटल भी ज्यादा लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे होगा ज्यादा और स्मॉल स्केल पे होगा कम। क्लियर है सबको? वेरी गुड। नंबर 3, स्कोप ऑफ बिजनेस, क्या कहते हैं? स्कोप ऑफ बिजनेस, इफ द बिजनेस इज फॉर्म टू कैरी ऑन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑन लार्ज स्केल। मतलब क्या है? वस्तु बनाने का और बेचने का बड़े पैमाने पर, तो डेफिनेटली वर्किंग कैपिटल, सॉरी फिक्स कैपिटल भी ज्यादा लगेगा। सच बिजनेस वुड रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल। ऐसे बिजनेस को ज्यादा पैसा लगेगा। जितना ज्यादा बनाओ, जितना ज्यादा पैमाने पे बनाओ, उतना ज्यादा आपको फिक्स कैपिटल लगेगा। देखो सिंपल बात बताता हूँ मैं आपको। अभी एक मशीन ले लिया जिसमें आपको क्या करना है, ये हम लोग बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, ये कोरोना का लगने वाला सामान बनाने का है, वेंटिलेटर्स बोलो, ओके, और ये उनको जो लगते हैं मास्क वगैरह बोलो, और जो डॉक्टर्स को लगते हैं, सब लगते हैं जो आते हैं, वो बनाने का है। अब समझो मशीन एक दिन में 100 ही बनाता है, बराबर है, तो एक मशीन डाल के फायदा है क्या? नहीं। कम से कम उधर आपको 10 मशीन लगाना पड़ेगा। तो एक मशीन स्मॉल स्केल पे है और 10 मशीन है तो लार्ज स्केल पे लगाना पड़ेगा। मतलब जितना पैमाने पे, बड़े पैमाने पे करोगे उतना पैसा ज्यादा लगेगा। तो स्मॉल स्केल ऑपरेशन के लिए कम पैसा और लार्ज स्केल ऑपरेशन के लिए ज्यादा लगेगा। 2 नंबर में साइज ऑफ बिजनेस, छोटे साइज बिजनेस के लिए कम लगेगा और बड़े साइज बिजनेस के लिए पैसा ज्यादा लगेगा। यस। Extent of lease or rent. If entrepreneur decides to acquire assets on lease, अगर बिजनेसमैन ने डिसाइड किया क्या करने का, एसेट भाड़े पे लेने का, बराबर है ना, तब तो उसको कैपिटल ज्यादा लगेगा क्या? नहीं। बोलते हैं अपना थोड़ी ना, भाड़े पे ले रहा हूं मैं। एग्जांपल बताता हूँ। समझो किसी ने
किसी को क्या करने का है, छोटा मिठाई का दुकान डालने का है, समझो, बराबर है। अब मिठाई का दुकान डालने का अगर उसको छोटा सा, तो दुकान का 2 गाला लेगा, बात खत्म हो गया। हाँ कि ना बोलो? हाँ। हाँ, मतलब रेडीमेड मिठाई लेने का बेचने का, बात खत्म हो गया। उसके लिए भाड़े से ले लिया, तो भाड़ा कितना रहेगा, एक दुकान का 20,000, दूसरे दुकान का 20,000, 40,000, 50,000 में काम हो गया बस। तो उसने परचेस करने का डिसाइड किया, तो एक गाले का 1 करोड़, 2 गाले का 2 करोड़, तो फिक्स कैपिटल कितना हो गया देखो, 2 करोड़ का हो गया कि नहीं हो गया? हाँ। हाँ, तो ओनरशिप में लोगे तो ज्यादा वर्किंग फिक्स कैपिटल लगेगा, और लीज पे मतलब भाड़े पे फिक्स कैपिटल कम लगेगा। कैसे? समझो लीज पे लिया, 10 साल के लिए भाड़े से लिया, 10 साल का आपने क्या कर लिया, हर साल का समझो 2 लाख भाड़ा, 2 लाख में 10, 20 लाख दे दिया, बात खत्म हो गया ना। इधर तो 2-2 करोड़ देना पड़ता था अगर परचेस करते, तो भाड़े पे दिया तो 20 लाख में काम सटा दिया। क्लियर है सबको? हाँ, अब इसमें उन्होंने लीज का मतलब दिया है, देखो यहाँ पर। हाँ, ये पॉइंट नहीं है, ये लीज का मतलब दिया है उन्होंने। लीज का मतलब क्या होता है देखो, अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच पर्सन ग्रांट्स पोजेशन ऑफ सेम प्रॉपर्टी स्पेशली अभ्यास करायला अभ्यास करू दे दीदीला. कशी माणसं तिच्या राम केला असतं. चालू आहे. अवंती माइक बंद कर जरा। हाँ, ठीक है। नाउ लिसन, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, लीज का मतलब क्या हो गया, भाड़ा। तो कोई व्यक्ति अपने जो जमीन है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, वो दूसरे को भाड़े पे देता है। लेकिन ये भाड़ा कैसा होता है, पीरियड ज्यादा होता है। हम लोग देखो रेंट घर लेते हैं, वो 11 महीने का होता है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर होता है 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो उसको लीज पे बोलते हैं। ज्यादा पीरियड के लेगा तो लीज आएगा। उसके बाद में नंबर 5 नंबर है, 5 नंबर क्या बोलता है, अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट। इफ द बिजनेस वांट सब कॉन्ट्रैक्ट सम प्रोसेसेस ऑफ प्रोडक्शन टू अदर्स, लिमिटेड एसेट्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट प्रोडक्शन। बात को समझो, सब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या मुझे जो चीज बनानी है उसमें का कुछ चीजें मैं दूसरों से बना के लेता हूं, बराबर है। तो समझो मेरी चीज है, एग्जाम्पल बात करते हैं, वो बनाने का है मुझे, समझो बाइक बनाने का है, बाइक, हाँ, 2 व्हीलर। अब 2 व्हीलर बनाने के लिए समझो जो 2 व्हीलर का मेन पार्ट है वो क्या है, इंजन, बराबर है। वो समझो मेरा कंपनी बनाता है, सुजुकी, होंडा, बराबर है। अब ये इंजन खाली हम लोग बनाते हैं, अब असलियत में ऐसा होता है नॉर्मली। और बाकी की जो पार्ट है ना, मान लो समझो वो लगने वाला टायर होता है, देखो टायर सुजुकी का नहीं होता, टायर किसी का होता है, किसी और कंपनी का होता है। अगर आप देखोगे तो सीएट का होता है, एमआरएफ का होता है, सुजुकी का नॉर्मली नहीं होता। होते भी होंगे बट दे आर नॉट सो फेमस। तो उन लोग क्या करते हैं, दूसरे कंपनी का टायर लगाता है। वो जो व्हील होता है, व्हील में लगने वाले फोक्स होते हैं, ये व्हील होते हैं किसी और कंपनी से लेते हैं। फिर सीट होता है देखो, वो किसी और कंपनी से लेते हैं। और हैंडल होता है देखो, मिरर होता है देखो, वो किसी और कंपनी से मंगाते हैं। समझ में आ गया बात? हाँ कि ना? हाँ। मतलब क्या हो गया, समझो 10 टाइप का मटेरियल है, और कंपनी खाली सोचता है हम लोग खाली इंजन बनाएंगे और ये पूरा गाड़ी को असेंबल करेंगे, तो बाकी का सब पार्ट दूसरों से लेगा, तो ज्यादा फिक्स कैपिटल डाले मतलब करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। खाली एक ही फैक्ट्री डाल दिया, उसमें असेंबल करते हैं, दूसरे फैक्ट्री में इंजन बनाते, बात खत्म, 2 फैक्ट्री में मामला हो गया, और बाकी 10 लोगों को बनाने को दे दिया माल। इसको बोलते हैं सब कॉन्ट्रैक्ट। तो जितना ज्यादा सब कॉन्ट्रैक्ट करोगे उतना आपको फिक्स कैपिटल कम लगेगा। लेकिन मानो समझो आप ही टायर बना रहे हो, और व्हील भी आप ही बना रहे हो, सीट का कवर भी आप ही बना रहे हो, सीट भी आप ही बना रहे हो, मिरर भी आप ही बना रहे हो, सब कुछ अगर आप बनाओगे ना, तो 10 जगह 10 फैक्ट्री डालना पड़ेगा। तो 10 फैक्ट्री के लिए हजारों करोड़ रुपया लग जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? हाँ। वेरी गुड। उसके बाद में क्या आएगा, नेक्स्ट इज एक्विजिशन ऑफ एसेट्स ऑन कंसेशनल रेट। अगर आपको एसेट कंसेशनल रेट मिलते हैं विथ अ व्यू टू फोस्टर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट क्या करता है, अभी अभी की बात बोल रहा हूं मैं। अभी यहाँ पर देखो, आपको पता है ये कोरोना का प्रॉब्लम चालू हो गया है, चाइना से शुरू हो गया बोलते हैं।
तो चाइना का कंपनी बहुत सारा चाइना से भाग रहा है अभी, बराबर है। तो अभी इंडियन गवर्नमेंट ने क्या बोला, हमारे यहाँ पर आ जाओ, हम आपको फैसिलिटी देते हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के उद्धव जी ठाकरे उन्होंने भी बोल दिया है, इंडिया में आ जाओ, महाराष्ट्र में आ जाओ, हम बहुत सारे आपको फैसिलिटी देंगे, जगह चाहिए तो कंसेशन रेट में लेंगे, बिजली कंसेशन रेट से देंगे, और आपको जो जो परमिशन चाहिए फटाफट देंगे। तो इसमें क्या हो गया, अगर कंसेशन रेट में देंगे, सस्ता में मिलेगा, तो लोगों का फिक्स कैपिटल कम लगता है। यस और नो? यस। यस। समझ में नहीं आ गया ना तो मुझे हाथ रेस करने का या तो आवाज देने का। हाँ, फिर नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेशनल कंडीशन। दिस फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर्टिकुलरली इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन कैरिंग बिजनेस ऑन इंटरनेशनल लेवल। एग्जाम्पल, companies expecting war may decide to invest large amount fund to expand fixed asset before their shortage of material। क्या बोलते हैं, समझो, अगर ऐसा लगता है कि आगे आने वाले 2-4 महीनों में वॉर छिड़ जाएगा और उसके बाद में क्या मिलेगा नहीं, मटेरियल मिलेगा नहीं, तो उन लोग क्या करेंगे मालूम है, अगला 6 महीने का मटेरियल स्टॉक करके रखेंगे। अब ये स्टॉक करके रखने को पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा, बोलो? लगेगा। हाँ, तो ये बात उन्होंने बोला है इंटरनेशनल कंडीशंस में। नेक्स्ट आएगा ट्रेंड इन इकोनॉमी। इन द फ्यूचर of economic company, it is anticipated to the bright. It gives green signal to business entrepreneur to carry out for all sorts of expansion of business. In that case, large amount of funds are invested in the assets so as to reap the benefits in future। बाबा बाबा, इसको मैं ठीक कर दूंगा बाद में, फिलहाल ऐसे ही पढ़ो, एक दो दिन में मैं इसको ठीक से करता हूँ नोट्स को। हाँ, अभी इसको हाथ नहीं लगाया मैंने। देखो क्या बोलते हैं, इकोनॉमी में ट्रेंड क्या है, आपके अर्थव्यवस्था में ट्रेंड क्या है? अर्थव्यवस्था में ट्रेंड है कि आपका प्रोडक्ट के लिए जबरदस्त डिमांड है। एग्जाम्पल के तौर पर आज और कल का न्यूज में आया, देखो पार्ले बिस्किट में गया 80 साल में सबसे ज्यादा बिस्किट अभी बेचे गया महीने में, मालूम है क्या? इसका रीजन ऐसा है, अरे पूरे भारत में यहाँ से वहां जाने वाले लोग क्या खा रहे थे, पार्ले बिस्कुट ही खा रहे थे। क्यों? बाकी सब दुकान बंद, खाना पीना होटल विटल बंद, तो कम से कम पार्ले बिस्किट पानी में डूबे तो बेचारे खाते थे, हाँ कि ना? पार्ले शुरू होने से गया 80 साल में इतना ज्यादा सेल कभी नहीं हुआ, बोलो। तो इसका मतलब क्या किया, वो मैंने पढ़ा, लोक सत्ता में आ गया है। उन्होंने देखा कि जैसे लॉकडाउन शुरू हो गया तो पार्ले कंपनी ने क्या किया, खास व्यवस्था किया उनके एम्प्लॉय को लाने का, उनको रखने का, उनसे काम करवा के लेने का, और बहुत ज्यादा प्रोडक्शन निकाल के लिया। तो ये है ट्रेंड इन इकोनॉमी। इकोनॉमी ट्रेंड है, लॉकडाउन होने वाला है, प्रॉब्लम होगा, तो पहले ही मटेरियल ला के रख दिया, है ना? फिर अगला पॉइंट है पॉपुलेशन का ट्रेंड। क्या है पॉपुलेशन का ट्रेंड? पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और आपको पता है, क्या पता है कि आपका प्रोडक्ट बहुत ही डिमांडिंग है, उसको डिमांड किया जाने वाला है। तो ऑब्वियसली आप लोग क्या करेंगे, बिजनेसमैन है तो ज्यादा मशीनरी बिछाएंगे, अलग अलग जगह पे उसका ब्रांचेस ओपन करेंगे, जितना ज्यादा चाहिए उतना बेचेंगे। बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे? और ज्यादा बेचने के लिए ज्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, मशीनरी लाना पड़ेगा, ज्यादा फिक्स कैपिटल डालना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा धंधा बढ़ने का चांस है, पॉपुलेशन बढ़ने का चांस है, उतना ज्यादा फिक्स कैपिटल लगाओगे तो ज्यादा धंधा कमाओगे, ज्यादा पैसा कमाओगे। ये हो गया पॉपुलेशन ट्रेंड। नेक्स्ट है कंज्यूमर का प्रेफरेंस। क्या बोलते हैं कंज्यूमर का प्रेफरेंस? इंडस्ट्री प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज विच आर गुड्स इन डिमांड, जिसके लिए डिमांड अच्छा है। एग्जाम्पल मोबाइल फोन है बोलो, लैपटॉप है बोलो, है ना, इनके लिए बहुत ज्यादा डिमांड है कि नहीं, बोलो? हाँ, हर कोई, अरे वो रास्ते पे जाने वाला जो भिखारी का काम करता है उसके पास भी मोबाइल फोन होता है, चलो भिखारी के पास भी मोबाइल फोन होता है, इतना धंधा हो गया बोलता है आज मेरा रेलवे में। तो ऐसा बात है, तो हर एक के पास मोबाइल हो गया। तो मोबाइल देखो दुनिया भर के हर दिन 200-400-500 नए मोबाइल आते हैं मार्केट में। तो ये कारण क्या है, ज्यादा उन लोग क्या करते हैं, नया मोबाइल लेके आते हैं, नया हाँ नया टाइप का मोबाइल लेके आता है। देखो पहला तो खाली क्या था, वो मोटोरोला का था, छोटा सा आता था, सिंगल पेज। उसके बाद में आ गया एंड्रॉइड, आ गया 2G 3G 4G, वैसे क्या हो गया, सिंगल कैमरा आ गया, डबल कैमरा आ गया, आगे कि नहीं आ गया?
अभी 3 कैमरा वाला आ गया, अरे सुना है 15 वाला भी आएगा, अभी आ गया है। गैस की बनी। हाँ, मतलब क्या है, ये नई बातें आती रही है, इसके लिए तो नया नया मशीन लगा हुआ कि नहीं होगा? पुराने मशीन पे करेंगे क्या? नहीं। हाँ, तो नया फिक्स कैपिटल लग गया और मशीन लगाया, उस पर आपने काम करवाया बेटा लोग, तो इसलिए कंज्यूमर का प्रेफरेंस देखते हैं वैसा मार्केट में प्रोडक्ट फेंकते हैं। और 12वां फैक्टर है कंपटीशन। भाई देखो, जितना कंपटीशन ज्यादा है, if one of the competitors shift to automation, the other companies also in same line activity will compel to follow that competitor. मतलब बता दो क्या? कंपटीशन अगर बहुत ज्यादा है, एग्जांपल बताता हूँ मैं। अभी अभी आजकल मार्केट में बुक्स मिल रहे हैं क्या? नहीं मिल रहे। गया 2-3 महीने से लॉकडाउन है कि नहीं बोलो? हाँ। अब बच्चे पढ़ेंगे कहाँ से? तो उसके लिए क्या किया, ऑनलाइन बुक्स, बराबर है कि नहीं? तो देखो, शायद से आपको भी मैसेज आते होंगे, और नवनीत वाले के, रिलायबल वालों के लिए अभी उन लोगों ने क्या किया है, और डाइजेस्ट बोलते ई फॉर्मेट में निकालेंगे हम लोग। अभी एक ने चालू किया तो दूसरे को भी उसका रोग लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। हाँ, तो मतलब क्या, एक ने चालू किया तो दूसरा भी वैसा करेगा। अब ये तो सब मैंने, मेरा तो प्लानिंग कब से है, 2-3 साल से मैं डिसाइड कर रहा हूँ यार, ये ई फॉर्मेट में लेके आऊंगा। अभी कोरोना आ गया इसलिए इन लोग भाग रहे। मैं 3 साल पहले की सोचा मेरी कि ये ऑनलाइन में जाना चाहिए, जब कोई नहीं सोच रहा था, है ना? तो बात क्या है, कंपटीशन फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंपटीशन को ध्यान में रखना चाहिए। तो जो कॉम्पिटिटर करेगा वो आपको करेगा, तभी आप लोग सर्वाइव हो सकते हैं। दूसरा ने नया प्लान डाला तो दूसरा तीसरा भी नया प्लान डालेगा। क्यों? कंपटीशन है, कंपटीशन में लिए ज्यादा आपको फिक्स कैपिटल लाना जरूरी है। क्लियर है सबको? हाँ। हाँ, अभी क्या करने का देखो, आज मैंने आपको फिक्स कैपिटल लिया, अगर मैं वर्किंग कैपिटल लूंगा तो पूरा जंबल हो जाएगा। वर्किंग कैपिटल बेटा आज आप लोग पढ़ के रखेंगे, इसको मैं कल ले लूंगा। फिर उसके बाद में एक दिन लेगा कैपिटल स्ट्रक्चर लेगा बेटा लोग में, तो ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो और 2 दिन लगेंगे, कल मैं ले लेगा वर्किंग कैपिटल, परसों लेगा मैं कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल। क्लियर है? मैं आपको हर दिन तो इसका मैंने नोट्स दिया है क्या आपको? नहीं ना? ठीक है, ठीक है। अभी फिलहाल तो मैं ऐसा ही दे देता हूँ ये चैप्टर निकाल के, और थोड़ा इसको बाय हार्ट करो। इसको थोड़ा मैं क्या करूंगा, ठीक ठाक लगाऊंगा जरा। अभी इसको मैंने हाथ नहीं लगाया ना बेटा लोग, तो जरा इसका नोट्स बनाऊंगा मैं, आते 2-3 दिन में बनाऊंगा मैं नोट्स। हाँ, बनाना चालू है एक्चुअली मेरा, बट क्या साथ साथ में उधर जरा मेरा ऑनलाइन भी चलते रहता है, इसलिए थोड़ा उधर भी ध्यान में देखना पड़ता है। बट फिर भी आई विल ट्राई टू प्रिपेयर दिस टॉपिक का नोट्स मैंने 2 दिन में टॉपिक खत्म होने से पहले बना दूंगा मैं, और आपको मैं दे दूंगा। तब तक के लिए मैं जो अपना एक कच्चा पिक्चर है इसको ही दे देता हूँ आप लोगों को, इसको कर लेना आप लोग। हाँ, या थैंक यू टू यू। और एक 5 मिनट में मैं इसको ठीक ठाक करके भेजता हूँ। आज के लिए थैंक यू। और प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है बेटा लोग, क्या रिक्वेस्ट है, हम लोग आपको 1 बजे बुलाते हैं और 1 से क्या करते हैं, 2 बजे तक लेते हैं कि नहीं हम लोग? हाँ। 2 बजे से बेटा लोग आधा घंटा में छुट्टी देता हूँ आप लोग को, तो मैं भी खाना खा लो और आप लोग भी खाना खा लो। और अगर खाना खा लिया तो थोड़ा रिवाइज करें या तो थोड़ा रेस्ट करें। लेकिन रेस्ट का मतलब ये नहीं ना राजा लोग, आप लोग 2:45 3 बजे ज्वाइन हो जाए। देखो, अगर ये आपके हित में है, अभी मैं रिवाइज कर रहा हूँ, हर टाइम अगर रिवाइज करते बैठेंगे ना ऐसा, तो अपने को टाइम मिलेगा ना बेटा लोग। 40 मिनट का पूरा 40 मिनट पक्का यूज होना चाहिए। ये 40 मिनट मतलब कॉलेज में होता है कि नहीं मुझे बताओ? वैसे ही इधर पकड़ने का। अभी ऑन द कंट्री मैं क्या बोल रहा हूँ, 40 मिनट का बेटा लोग 30 मिनट के लिए अपना पढ़ाना होना चाहिए, और अगला 10 मिनट में आपका क्या होना चाहिए, टेस्ट होना चाहिए, ऑनलाइन टेस्ट। बात को समझो, जितना ज्यादा सिस्टमेटिक रहोगे उतना मैं ज्यादा आपको लिए कोशिश करूंगा, और ये आपके लिए अच्छा है। देखो, 2 बातें होती है, कोरोना का प्रॉब्लम है, आई डू अंडरस्टैंड, बट इसका बेनिफिट भी लेना सीखो। हाँ, तो कंट्रोवर्शियल सिचुएशन में भी खुद को ठीक से बनाए रखो, इसका अपॉर्चुनिटी लेना, फायदा लेना। अभी मैं इसको स्विच ऑफ करूंगा राजा लोग, और एक 10 मिनट में मैं आपको ये नोट्स भेज देता हूँ टॉपिक के, पूरे 1 टॉपिक के। हाँ, तो कुछ पूछना है क्या? नहीं ना? ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, उसके बाद में अभी हम लोग मिलेंगे कल दोपहर को बराबर 1 बजे मिलेंगे। कितने बजे मिलेंगे?
एक बजे. एक. अवंती, येस. उद्या आपण भेटणार आहोत 12:45ला. हा चालेल. 12:45ला भेटल्यानंतर तुम्हाला ते आज करणार आहेस ते सगळं बीकेचं आणि उद्या मला दाखवणार आहे आणि मग तुला मी ते देईन. चालेल. चालेल. बाकी लोग जिसको ज्वाइन करना है वे आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है. Otherwise you can join by 1 o'clock. At 1 o'clock I am going to start the first question of bills of exchange. Proper जो question है मैं शुरू करूंगा. One more request, please go through that 1-2 problem जो मैंने पढ़ाया उसको solve करो, journal entries को by heart करो. ठीक है? Thank you so much. Bye bye to you. Bye.